वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए आज हम लोग जो इसमें देखेंगे, ये देखेंगे नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे, जो कि आपका दूरी सूत्र से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन फिक्स है जो कि ये रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें कह दिया क्वेश्चन कि दो बिंदु P 2,3 और Q 4,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें बीच की दूरी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से आप दिखा लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। तो इसे P कह दीजिए और इसे Q कह दीजिए, क्योंकि ये दो बिंदु का नाम दिया हुआ है। P का कितना नियामक है, तो P का दिया हुआ है 2,3 और Q का दिया हुआ है 4,2। तो ये हमारा 2 पॉइंट पता चल गया। अब इस दोनों के बीच क्या निकालना है, दूरी सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दूरी सूत्र का फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है जैसे कि पी क्यू का निकालना है तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू बराबर √x2 और -x1, यानी दूसरे में से पहले को घटा लीजिए, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 और -y1 का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये दिक्कत हो सकता है कि x1 किसको कहेंगे, x2 किसको कहेंगे। तो देखिए ये पहला है ना, तो पहला वाले को x1 कह देंगे और दूसरा वाले को x2 कह देंगे, और ये पहला वाले को y1 और इसको क्या कह देंगे, y2 कह देंगे। तो यहाँ आप बगल में लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये x1 लिख दीजिएगा, x2 लिख दीजिएगा, फिर यहाँ लिखेंगे y1 और ये क्या हो जाएगा y2। तो देखिए x1 कितना हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा और x2 कितना 4, y1 कितना तो 3 और y2 कितना तो 2। अब क्या बैठाने में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, देखिए इजीली बैठा लेंगे। अब यहाँ पे आप रहने दीजिए √x2। तो आप देखिए x2 कितना है, तो 4 है तो 4 रखेंगे, माइनस x1 कितना है 2 है तो 2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत। अब y2 कितना है, तो y2 आपके पास है 2, अब माइनस y1 कितना है 3 है तो यहाँ रखेंगे 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 गया 2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और 3 में से 2 गया तो -1 और -1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब कहिएगा सर यहाँ माइनस था तो 2 बार गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो 1 लिख दिए। अब √4 और 1 कितना हो जाएगा, √5। यही तो हमारा दूरी सूत्र हो गया, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, इकाई लिख देंगे। ये हमारा दूरी जो है निकल गया। तो देखिए नियामक ज्यामिति से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार पूछता है और बार बार पूछता है। देखिए कह दिया कि दो बिंदु P 2, -2 और Q, -2,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, यानी बीच वाला जो पॉइंट होगा वो बताइए। तो देखिए बीच वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं। देखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। देखिए हम 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है P और एक कह दिया है कि Q है। तो P का कोऑर्डिनेट दिया है 2, -2 और Q का दिया हुआ है -2,2। क्या दिया, अब कह दिया कि इसके मध्य। अब मध्य का मतलब होता है बीच वाला, मध्य का मतलब बीच वाला। तो यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा क्या, जो हमको नहीं मालूम है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे O है, क्या है O, इसका नाम दे दिए O। तो हमें बताना है कि O के जगह क्या होगा, O नियामक क्या होगा। तो चलिए देखिए ये मध्य बिंदु का है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लगाइए बिंदु O का नियामक, या आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु का नियामक। तो हम बिंदु O मान लिए हैं, क्या मान लिए है ना, तो बिंदु O का नियामक लगाएंगे। और इसका फार्मूला कितना इजी होता है, देखिए x1 प्लस x2 बटा 2 हो गया, कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। देखिए ये याद नहीं रहेगा कि दोनों को जोड़ना है, x1 को भी जोड़ के x2 को भी जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए ना, और फिर y1 प्लस y2 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आंसर हो गया। देखिए तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा x1 कौन सा होगा। तो देखिए ये जो है हमारा x1 होगा और ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत, x1 की जगह x1 का वैल्यू रख दीजिए ना 2, और ये प्लस है तो प्लस, x2 कितना है -2 है ना,
तो थोड़ा सा ब्रैकेट में रखिए -2 और बटा का 2 कॉमा y1 कितना, y1 है माइनस का 2 और प्लस y2 कितना है 2, तो यहाँ रखिए 2 अब बाई 2 हो जाएगा। अब जरा देखिए ये हो जाएगा 2 और ये प्लस माइनस का 2 अब बटा 2 कॉमा ये -2 +2 बाई 2। अब देखिए ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। सो देखिए ये प्लस में 2 और ये माइनस में 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 कॉमा माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गया 0 और 0 में 2 से भाग देंगे 0, यानी हमारा जो अगला पॉइंट है यानी मध्य वाला पॉइंट है वो कितना होगा, तो 0,0 होगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, मूल बिंदु का भी नियामक 0,0। इसका मतलब मध्य बिंदु कौन सा होगा, मूल बिंदु होगा। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इस पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि और किस टाइप का पूछता है, वो सारा टाइप फार्मूला से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे वो k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इस प्रकार से दिया हुआ है और कह दिया कि तीनों जो है ये क्या है, संरेख है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यदि हमें संरेख कह देगा तो हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए ये ट्रायंगल हो गया। अब a का वैल्यू हमें दिया हुआ है a, b और c। देखिए तो हमें a, b, c ये ट्रायंगल मान लिए हैं। अब a का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं कि ये 4,6 है और b का वैल्यू जो है ये 8,k है और c का वैल्यू जो है ये 12,-6 है। अब देखिए जब हमें कह दिया कि संरेख है तो आपको क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मान लेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। अगर ABC त्रिभुज है और जब संरेख कह दिया है तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये 1/2 इंटू यहाँ x1 लेना है। क्या लेना है, x1। देखिए x1 है तो फिर y1 आपको नहीं लेना है, ठीक ना। तो अब क्या लेंगे, तो y2 और माइनस का y3, फिर प्लस करेंगे x2 लेना है। अब जब 2 ले लिए हैं, देखिए x1 लिए तो ये y2 और y3 लिए थे। अब x2 लीजिएगा तो इसे ढक दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, y3 और y1, यानी यहाँ लिखेंगे y3 और माइनस का y1 प्लस x3 रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा ये x3 हो गया। तो अब रखेंगे y1 और माइनस का y2 ब्रैकेट में डाल दीजिए। और चूंकि संरेख कहा है तो संरेख के लिए 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ रखेंगे 1/2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 0 से भाग दे देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी 1/2 आपका खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा x1, तो x1 आपका ये है तो ये रख लीजिए x1। या थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं x1, x2, x3। x1 कितना, x1 आपका 4 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा 8 और x3 हो जाएगा 12। फिर यहाँ लिख लीजिए y1 बराबर, y2 बराबर और y3 बराबर। तो y1 कितना हो जाएगा, तो y1 ये हो जाएगा 6 और y2 कितना हो जाएगा, तो k हो जाएगा और y3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 रख दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए x1, तो x1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 4, तो 4 रखिए। y2 कितना है, तो y2 k है तो k रखेंगे, माइनस y3 कितना है, माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस x2 कितना हो जाएगा 8 और y3 कितना, माइनस का 6 और माइनस y1 कितना हो जाएगा, तो 6, तो यहाँ रखेंगे 6 प्लस x3 कितना है 12 है तो यहाँ रखेंगे 12 और y1 कितना, y1 है आपका 6 और माइनस y2 कितना है k है तो k रखेंगे और इसे किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। अब देखिए अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो ये 4 को k से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4k प्लस 6 चौके 24 प्लस ये माइनस प्लस यानी माइनस का 12 हो जाएगा, तो ये 8 और गुना में हो जाएगा माइनस का 12 प्लस
12 से इसमें कर दीजिए तो 12 पंचे 60, 12 छके 72, आइए माइनस 12 के और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब के वाले को एक साथ कर लेंगे तो ये 12 के माइनस में और ये 4 के प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 4 गया तो माइनस का 8 के बचेगा। अब ये 24 प्लस में, एक बार और इसे सॉल्व कीजिए, अभी के को कर लिए हैं तो ये हमारे पास बचा 24 और प्लस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 को 8 से करेंगे तो 12 अट्ठे का 96 प्लस का 72 और बराबर का 0। चूँकि 12 के को हम इससे कर दिए हैं तो हमारे पास बच गया माइनस का 8 के। अब ये प्लस वाले को जोड़ दीजिए तो 2 4 और 2 हो जाएगा 6 और 7 और 2 हो जाएगा 9, यानी प्लस में क्या आ गया तो प्लस में हमें 96 आ गया। अब माइनस में भी क्या आ गया तो माइनस में भी 96 आ गया बराबर 0, बराबर 0, यानी हमारे पास बचा -8 के और ये 96 में से 96 गया तो क्या बचा 0 बचा ना, तो 0 हो गया तो ये तो खत्म ही हो गया बराबर 0। अब के निकालना है तो ये गुना में, इस साइड आ जाएगा तो भाग में, 0 में 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा ना, यानी हमारा के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें देखते हैं कि जब दो भागों में विभाजित करता हो, यानी मध्य अनुपातिक सूत्र देखते हैं उससे किस तरह से बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जो है एक रेखाखंड खींच लीजिए ताकि ईजिली जो है आपको समझ में आ जाए। इसका नाम हम अपने मन से दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। क्या P और Q दे दिए हैं। अब देखिए P का नियामक अगर मान लेते हैं कि -4,7 है तो Q का नियामक क्या होगा 4,-3 होगा। और कह रहा है कि यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक ना, इसे जो 2:3 में विभाजित कर रहा है, यानी ये 2 है तो ये कितना में विभाजित हो रहा है 3 में विभाजित हो रहा है। तो ये पॉइंट हम कुछ भी मान लेते हैं कि O है क्या, और इसको जो है X कह देते हैं और Y कह देते हैं, अपने मन से कह दिए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप लिखिएगा माना कि P तथा Q एक रेखाखंड है, एक रेखाखंड है जिसे बिंदु O अनुपात 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2:3 में विभाजित करता है। तो हमें उस बिंदु का क्या करना है, नियामक पता करना है। तो नियामक पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो ये हमारा जो होता है ये M1 होता है और ये M2 होता है। तो यहाँ हमें अब ज़रूरत पड़ेगा x1 x2 का, फिर y1 y2 का पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x1, फिर ये x2 और फिर हो जाएगा y1 और फिर क्या हो जाएगा y2। तो x1 जो है हमारा ये होगा और x2 ये होगा। तो x1 कितना हो जाएगा -4 और x2 कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और y1 कितना होगा तो 7 और y2 कितना होगा तो -3। और फिर m1 की ज़रूरत होगा तो m1 हमारा 2 हो जाएगा और m2 कितना होगा तो m2 हमारा 3 हो जाएगा। तो जब इतना कुछ हम लिख लेते हैं तब इसके बाद फार्मूला लगाते हैं। देखिए तो अब जो है हमें बिंदु O निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु O का नियामक। तो यहाँ लिखिए बिंदु O का नियामक, और ये अंतः विभाजन सूत्र का भी ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, तो इसका फार्मूला होता है M1 × X2 प्लस M2 × X1 और बटा M1 और प्लस M2 M1 इंटू, अब लेना है y का वैल्यू लेना है, एक x ले लिए हैं, प्लस M2 × y1 और बटा
m1 प्लस m2 m2, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो m1 कितना है, m1 देख रहे हैं 2, तो 2 लिखिए, और x2 कितना है, x2 है 4, तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 कितना है 3 है, तो 3 लिखिए, और x1 कितना है माइनस का 4, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 4। अब बटा m1 2 और m2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे। अब कॉमा m1 कितना है 2, y2 कितना है तो माइनस का 3, तो यहाँ रखिए माइनस का 3, और प्लस m2 कितना है तो m2 है 3, तो यहाँ रखेंगे 3, और y1 कितना है 7 है, तो यहाँ रखिए 7, और बटा का हो जाएगा 2 + 3, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। अब देखिए अगला इसे सॉल्व कीजिएगा, तो अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और प्लस माइनस 4 तिया का 12, अब बटा का 5 हो जाएगा, कॉमा ये 3 दूना का 6 यानी -6, और प्लस 7 तिया का 21, और बटा का 5 हो जाएगा। देखिए तो इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 4, और बटा में क्या हो गया 5 हो गया, और ये 21 में से 6 को घटाइएगा तो ये बचेगा प्लस, और ये नीचे कितना है 5, तो 5 रखेंगे। अब देखिए क्या ये कटने वाला है, तो ये नहीं कटने वाला है, तो ये -4/5 हो गया, और ये कट जाएगा 5 तिया का 15, यानी हमारा जो ये पॉइंट निकला, ये जो नियामक निकला, ये कितना निकला -4/5, 3, जो कि यहाँ पे हम जो पॉइंट माने हुए थे, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो ओ माने हुए थे, ये किसका वैल्यू निकला, तो ओ का वैल्यू निकला, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है बन गया। तो एक बार आप इसे पूरे देख लीजिए, और इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था वो सारा क्वेश्चन हम आपको जो है इसमें सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।